छोटी परी एक विशाल जानवर का पीछा कर रही थी। दरअसल परी उस जानवर के पैर से कांटा निकालने का मौका ढूंढ रही थी। दयालु परी बिना डरे कांटा खींचती है, लेकिन दर्द से जानवर जाग उठा था और आंखें फाड़कर भयानक दहाड़ मारने लगा था, जिसे देख परी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो मरने का नाटक करके बचने की सोच रही थी, लेकिन उसकी अजीब हरकतों से जानवर को गुस्सा आ जाता है और परी को गुफा से बाहर फेंक देता है। परी ने देखा कि जानवर उसके पीछे नहीं आ रहा था, जिससे उसे राहत महसूस होती है, लेकिन परी हार नहीं मानती। वो कुछ देर सोचकर वापस जानवर के नजदीक जाती है और गुफा के पास छिपकर जानवर का इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही जानवर बाहर आता है, तभी परी छिपकर उसका पीछा करने लग जाती है। परी ने देखा कि जानवर जंगल में सुनहरे पत्थर इकट्ठा कर रहा था। उत्सुक परी देखती है कि पैर का कांटा उसे पत्थर उठाने से रोक रहा था। जानवर अपने पैर को चाटता है और बच्चे की तरह गुस्से में वहां से चला जाता है। यह देख कि जानवर को सुनहरे पत्थर पसंद थे, तो परी को एक लाजवाब आइडिया आता है। उसने एक सुनहरा पत्थर पेड़ से लटका दिया था और जानवर को पत्थर लेने को कह रही थी। जानवर को पहले संदेह होता है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर उठाने लगा, तभी परी रस्सी खींचकर पत्थर को ऊपर कर देती है। जानवर उछलकर पत्थर को पकड़ता है, जिससे परी को उसका कांटा निकालने का मौका मिल गया। कांटा निकलते ही दर्द से जानवर पत्थर को छोड़ देता है, जो सीधा बेल पर गिरने से परी फंस गई थी। तभी जानवर उसके सामने आता है। परी को लगा आज तो किस्सा खत्म होने वाला है, लेकिन जानवर केवल पत्थर को उठाकर चल देता है। उसने परी को खाया नहीं, वो बस सुनहरे पत्थर इकट्ठा करना चाहता था। जानवर जैसे ही पैर को चाटता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका कांटा निकल चुका था। वो परी की तरफ एक बार देखता है और मुड़कर जाने लगता है। परी समझ नहीं पा रही थी कि जानवर घायल क्यों था और वो लगातार सुनहरे पत्थर क्यों इकट्ठा कर रहा था। जिज्ञासावश परी जानवर के पास जाती है, लेकिन जानवर ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो उसकी बकबक से चिढ़ गया। फिर परी शांत रहकर जानवर की हरकतों को ध्यान से देखती है। जानवर घास तोड़कर उसको चबाता है और लार मिलाकर उसे पत्थर पर थूक देता है, जो एक गोंद की तरह पत्थर को जमाने का काम कर रहा था। परी ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। सच्चाई जानने के लिए वो जानवर की हर हरकत को नोट करती है, और चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, जानवर उसे हमेशा नजरअंदाज कर देता है। जानवर का ध्यान खींचने के लिए वो उसके बालों से एक स्वेटर बनाती है, और जानवर उसकी तरफ देखता तक नहीं, उल्टा उसका घर और तोड़ देता है। लेकिन परी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कोशिश करती रहती है। कई दिन बीत चुके थे। जानवर परी को नजरअंदाज करता रहा और उसका घर बार बार तोड़ता रहता था। वो परी से दूर रहना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन वो परी की छिड़की हुई सुनहरी धूल से आकर्षित हो जाता है, जिसके बाद से वो परी को नजरअंदाज नहीं करता। अगली सुबह जानवर परी को उठाता है, और जब परी ने पत्थर का टावर देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं। परी जानवर से पूछती है कि इतनी ऊंची मीनार से वो क्या करना चाहता है। परी जैसे ही टावर को छूने लगी, तभी जानवर ने उसे पूंछ से खींचकर अपने सिर पर बैठा दिया था। वो उसे दूसरी जगह लेकर जा रहा था, क्योंकि विशालकाय जानवर अब इस काम से ऊब चुका था। इसलिए परी इसे रोचक बनाने के लिए पत्थरों पर जादुई सोने की धूल छिड़कती है, जिससे पत्थर हवा में तैरने लगे थे। जानवर उसे सूंघता है और धीरे से धक्का मारता है। इस नजारे को देख जानवर हैरान था, जिसके बाद से अब उसे पत्थर इकट्ठा करने में मजा आने लगा था। परी के जादू से उसका काम भी तेज हो चुका था, लेकिन मस्ती मस्ती में उसने एक पत्थर जोर से मार दिया, जो सूरजमुखी के बाग में जा गिरता है, जहाँ दूसरी परियां रहती थी, जिसे देख सुनहरी परी को खतरे का एहसास हो चुका था। वो जानवर को जंगल से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो पत्थर इकट्ठा करने में व्यस्त था। मजबूरन सुनहरी परी अपने सोने की धूल से उसे आकर्षित कर जंगल के अंदर ले जाती है, लेकिन एल्वन गार्ड्स परियों ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो जानवर को पकड़ने के लिए बेहोशी का फल पीती है, लेकिन सुनहरी परी ने तुरंत दिशा बदल दी थी, जिससे वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सुनहरी परी रानी को जानवर के बारे में जानकारी देना चाहती थी कि यह जानवर खतरनाक नहीं है, और गार्ड्स परियों ने पहले ही जानवर की सारी कहानी रानी को बता दी थी कि यह जानवर हजारों साल में जागता है और सुनहरे पत्थर इकट्ठा करके 4 मौसमों के टावर बनाता है। फिर जैसे ही हरे बादल आते हैं तो जानवर एक भयानक राक्षस में बदल जाता है।